आज हम प्लम्बर्स के टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे, साथ में उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे ये हम सभी जानते हैं कि एक प्लम्बर्स को अपने काम के साथ साथ जो उनका टेक्निकल काम है वो तो आना ही चाहिए, साथ साथ में उनको अपनी सुरक्षा, सामान की सुरक्षा, इन सभी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि एक प्लम्बर्स को किन किन टूल्स के बारे में जानना है। अब जैसे कि टूल्स में बहुत सारे टूल्स हैं, कटिंग टूल्स हैं, लेवलिंग टूल्स है, मेजरमेंट टूल्स है, तो विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं अकॉर्डिंग टू जो उनके काम में आते हैं। तो अब जैसे कि प्लम्बर लोग जो काम करते हैं फिक्सिंग टूल्स, उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट से ये आपका पाइप रेंच, वन ऑफ द सबसे मतलब प्लम्बर के लिए महत्वपूर्ण मुख्य उपकरण में ये आते हैं। इनके बिना उनका जो उनका टूल बॉक्स है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। अब इनके अलग अलग साइजेस है, बट साइट में अकॉर्डिंग टू जो उनके काम में आएंगे वहाँ पे वो अपने साथ कैरी करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो हैं, ये आपका है 12 इंचेस का, ये 12 इंचेस के हैं। इनका इस्तेमाल नॉर्मली प्लम्बर जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप उनको कसने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अब जीआई ही क्यों, अदर पाइप क्यों नहीं? क्योंकि जीआई का जो पाइप है उस पर हम इनके ऊपर देख रहे हैं ये जॉ है कुछ, ये जॉ से क्या होता है कि अगर आप इसको प्लास्टिक में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दरारें आ जाएंगी, दाग पड़ जाएगा। जीआई लोहा का पाइप है तो इसलिए हम ओनली फॉर जीआई के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें जो ये देख रहे हैं जो गैप हो रहा है, ये गैप क्या है? ये पाइप के जो साइज है, जो आकार है, डायमीटर ऑफ पाइप, वो कितने साइज के पाइप से हम इसको खोल या कस सकते हैं। यहाँ पे हैं तकरीबन आपके आधा इंची से लेकर पौना इंची से लेकर आपका 1 इंची तक के पाइप को अगर आपको खोलना हो, कसना हो, उसके लिए आपको ये 12 इंची का पाइप रेंच इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इससे थोड़ा छोटा है, ये है आपका 8 इंची का पाइप। इसके लिए भी सेम इस्तेमाल है, जीआई के फिटिंग के लिए करेंगे। बाकी वही है कि जो साइज़ है और छोटे साइज़ में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे इसमें शुरुआत था आपका आधा इंची, इसमें आपका आधा से भी जो कम होता है 1/4 ऑफ इंच उसका, यानी कि 1.25 इंची। 1.25 इंची इन द सेंस नॉट 1 and 1.25 इंच इन द सेंस आधा का जो आधा होता है वो, तो उसको खोलने और कसने के लिए हम इस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा इंची 1.25 से लेके आधा, पौना और 1 इंची तक का पाइप के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पाइप रेंज की बात एक आता है आपका स्लाइड रेंज। एक और आपका ये है ध्यान में देनी बात है कि पाइप रेंज और स्लाइड रेंज में क्या एक अंतर आता है। अब देख सकते हैं दोनों में एडजस्टेबल है। इनमें क्या था कि ये आपका जो मूवेबल जो है वो ऊपर की तरफ था और फिक्स जो नीचे की तरफ है, यानी कि वर्टिकली अप डाउन होते हैं, ठीक है। स्लाइड यानी कि एडजस्ट तो ये भी हो रहा है, इससे घुमाया जा रहा है और इस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा है। इसको भी हम इसे कहते हैं एडजस्टेबल रेंज। अब इसमें क्या है कि इससे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी हमें बेसिकली क्या होता है कि इसको हम नट बोल्ट को खोलने कसने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसे हम, इसका नाम है स्लाइड रेंज। ऐसा हम नोटिस करेंगे कि इसमें ग्रूव नहीं है, या उनके जो जॉ है जो कि हम पाइप रेंच में देखे थे इसमें नहीं है। इसका मतलब इसीलिए कि हम नट में कर सकते हैं, या किसी फिक्चर्स फिटिंग हो, लाइक पिलर को आपको खोलना हो वॉश बेसिन से, तो उसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे उसके बॉडी सरफेस में कोई मार्किंग नहीं होगा। और इसलिए स्लाइड रेंज क्यों नाम पड़ा इसका? इसलिए क्योंकि ये अब देख रहे हैं जो आप एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नट है, इस प्रकार से इसको हम लूज कर रहे हैं तो साइजेस आपका डिफरेंस हो रहा है, इधर से उधर स्लाइड हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्लाइड रेंज। अब अगला जो टूल्स है, जैसे आप देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं हम वेंच वाइस, हिंदी में कहेंगे वेंच सिकंजा। तो ये भी आपके कटिंग टूल्स के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इसमें हम पाइप को फिक्स करके रखते हैं, जिससे हम पाइप को काट सकते हैं। तो जिसमें देख रहे हैं ये आपका हैंडल है, ये एंटी क्लॉकवाइज में आपका जो इसका मूवेबल जॉ है ये आपका खुल रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपको सामने जाता है। तो जो पाइप की साइज़ है उसके हिसाब से हम यहाँ पे पाइप को फिक्स करके रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो जैसे आपका इसमें भी एडजस्टेबल है, जैसे आपका पाइप रेंच में था, ये भी आपको एडजस्ट कर सकते हैं। ये फिक्स रहता है बेंच के साथ, इसे हम कहीं पे भी मतलब यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, ये एक जगह बेंच में फिक्स रहेगा, तभी इसका नाम है बेंच वाइस या बेंच सिकंजा। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा टूल्स रहेगा ये आपका हैक्सॉ है, हिंदी में आरी भी कहते हैं इसको। अब आरी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कटिंग टूल्स में आते हैं। प्लम्बर के लिए
नॉर्मली हम यही आरी इस्तेमाल करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कारपेंटर वालों के पास, उनमें क्या होता है कि ब्लेड परमानेंट फिक्स रहते हैं। इसमें क्या कि हम ब्लेड को चेंज कर सकते हैं। अगर ब्लेड आपका टूट जाता है या काफ़ी पुराना हो जाता है, गुड क्वालिटी नहीं रहता ब्लेड का, हम चेंज कर सकते हैं। तो इनके जो बॉडी है ये फ्रेम कहलाते हैं, ये आपका हैंडल है, ये ब्लेड है, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई नट। इससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं या ब्लेड को चेंज करना हो, इसे हम खोल करके ब्लेड को चेंज कर सकते हैं। ब्लेड में आपको क्या बात ध्यान देना है कि इनका जो ब्लेड है, इनमें दो तरफ है, दांत किसी किसी में एक तरफ भी रहते हैं। तो इनका जो ब्लेड है ये बाहर की तरफ नहीं बाहर की तरफ ही होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। इससे पता लगेगा कि आपका ब्लेड सीधा लगा है या मतलब सही लगा है या गलत लगा है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए आपको ध्यान देना है कि आपका जो पोजीशन रहेगा ऐसा कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। आपका पाइप बाई से पाइप फिक्स रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको पाइप कटिंग कर रहे हैं, तो एक हाथ आपको ज़्यादा मतलब इसमें प्रेशर नहीं देना है, जस्ट सपोर्ट के लिए। दूसरा ये जो बाजू आपका 90 डिग्री में होना चाहिए और आपका बॉडी का पोजीशन कुछ ऐसा होना चाहिए, पैरों के बीच में थोड़ा गैप हो। और जब कटिंग करेंगे ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्लेड का एरिया इस्तेमाल करें। एक ही छोटा सा जगह पे अगर ऐसे ऐसे कटिंग करेंगे तो टाइम भी लगेगा और पाइप का कटिंग ठीक से नहीं होगा। जितना ज़्यादा हो सके एरिया का इस्तेमाल कीजिए और पूरा पाइप को और सीधा रखिए। जो इसका पोजीशन है ज़्यादा इंक्लाइन मत रखिएगा, अपक्लाइन भी मत रखिएगा, सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा। इससे पाइप आपका जल्दी कटेगा और सीधा कटेगा। नहीं तो कई बार हम देखते हैं ना कि पाइप टेढ़ा कट गया है। उन चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा पोजीशन और कटिंग मेथड ध्यान में रखना। अगला जो उपकरण या जो औजार है प्लम्बर का, वो है आपका ये बेसिन रेंच, वॉश बेसिन रेंच या बेसिन रेंच भी कह सकते हैं। तो जो बेसिन रेंच है आपका देख सकते हैं एडवांस बेसिन रेंच है। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग स्लाइड रेंच से भी ये आपका स्लाइड रेंच है। तो बेसिन रेंच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जो आपका बेसिन है उनके जो नीचे फास्टनर लगे रहते हैं उस नट को खोलने के लिए, कसने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली खोलने के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल। तो ये क्यों ऐसा है? ताकि एक्सेसिबल ईजी हो। आप देख रहे हैं जैसे कि इसका फ्लेक्सिबल है बॉडी, किसी भी एंगल डिग्री में इजीली आप इनको मूव कर सकते हैं। ताकि आपका जो पोजीशन है ऐसे करके आप नट को, इसे हम टी शेप में बोलते हैं, ये इनका हैंडल है, टी शेप में नॉर्मली इसे हम कहते हैं। तो ये कौन से टूल के कैटेगरी में आ रहे हैं? ये आपका मिसलेनियस टूल्स के कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इसको कसने के लिए, खोलने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपका पोजीशन रहेगा, देख रहे हैं ये जो इसका ये कैचर है, इससे आपको नट को पकड़ना है, फास्टनर के वॉश बेसिन को। जो कहीं पे भी होता है कि अगर पोजीशन नहीं है आपको बैठकर खोलने के लिए नॉर्मल रेंज से, तो उसके लिए उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये इस प्रकार से आप नट को कैसे कैच करते हैं। और ये जैसे मैंने कहा आपको ऐसे रहेगा, ये नट ऐसा मान लीजिए मेरा उंगली जो है ये आपका फास्टनर है, ऐसे यहाँ पे फंस गया। अब इस प्रकार से अब इससे घुमा घुमा के आप इसको खोल सकते हैं। ये इसका पोजीशन रहेगा। ये फ्लेक्सिबल है जिसके कारण हम किसी भी पोजीशन से हम इसको टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिन रेंच। अगला जो टूल है प्लम्बर का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है। इनका नाम है पीवीसी पाइप कटर बोलते हैं इनको। बट जो पाइप का साइज़ छोटा रहे उनके लिए नॉर्मली मार्केट में जैसे प्लम्बर इस्तेमाल कर रहे हैं यूपीवीसी, सीपीवीसी, पीपीआर, उनके लिए इसका इस्तेमाल करें। पीवीसी नॉर्मली आपका प्लास्टिक के पाइप के ही कैटेगरी में आते हैं। हम डिटेल्स में बाद में बताएंगे पीवीसी का मतलब क्या है। इन जनरल लोग प्लास्टिक पाइप कहते हैं पीवीसी को। अब ये जैसे हैं, इनका इस्तेमाल इनके बारे में कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये भी आपका कटिंग टूल्स के अंदर में आते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये एक छोटा सा हुक है जिससे इसके हैंडल को हमने अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इसको ऐसे करना पड़ेगा जिससे आपका ब्लेड जो है ओपन हो जाएगा। और पोजीशन आपका कुछ ऐसा रहेगा। पाइप आपको नीचे की तरफ होल्ड करना है, कोई भी पाइप है ऐसे। ध्यान रखिएगा कि मतलब आपका उंगली ना कटे। ऑफकोर्स आप उसके लिए अपने ग्लव्स, दस्ताने ज़रूर पहने। जब भी आप कोई भी टूल्स औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप दस्ताने का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब ये आपका पाइप फिक्स रहेगा। पाइप को आपको नीचे, ये पोजीशन नीचे की तरफ रखना है। और आपको आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पोजीशन, ये आपका ब्लेड डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, झुक रहा है ऐसे ऐसे करके। इस प्रकार से आपका पाइप कट जाएगा। अब इसका ये आया क्यों मार्केट में? हेक्सा से भी तो काम कर सकते थे, बट ये क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये प्लेन है। ये जो आपको पाइप को काटेगा स्मूथली सीधा काटेगा। सीधा आपको
पोजीशन सही रखना है, हिलाना नहीं है, तो पाइप को सीधा काटेगा, स्मूथ काटेगा। कोई बर या पाइप के जो टुकड़े होते हैं, हैक्सॉ से आरी से काटने में वो टुकड़े दिखते हैं, बट इनमें आपको वो परेशानी नहीं आएगी, पाइप को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए ईजिली आराम से जल्दी से कट जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए कटिंग टूल्स। तो जैसे इनका मैंने कटिंग आपको बता दिया, पाइप नीचे रखना है, ऐसे करके काटना है। तो जब हम इसे यूज़ करने के बाद वापस पुनः इसको हम बंद कर देंगे जी। बंद करने के बाद अब देख रहे हो वापस जो इनके हुक हैं ये ऐसे करके वापस इनमें फंसा देंगे। अब ऐसा क्यों जरूरी है? अगर ऐसे मान लीजिए खुला रहे तो किसी जो ऐसे रखने से किसी को चोट लग सकता है। तो टूल्स का ये बहुत बेसिक सभी को ज्ञान होना चाहिए। प्लम्बर को कोई भी टूल्स अब जहाँ से उठा रहे हैं इस्तेमाल करने के बाद वहीं पे रखें, साफ़ करके रखें। अगर कोई जैसे कोई टूल्स है जैसे ये बंद हुआ है, खुल गया था, तो इसको वापस आप बंद करके हुक है फंसा कर रखें। इससे क्या होगा, आपको दुर्घटना को, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। क्योंकि एक प्लम्बर का मतलब सिर्फ टेक्निकली काम करना नहीं होता है। एक प्लम्बर का मतलब अपनी सुरक्षा के साथ साथ टूल की सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा के लिए भी ध्यान में देना होता है। तो अगला हमारा उपकरण है, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका प्लम्बर टॉर्च। तो ये है आपका मंकी प्लायर। नॉर्मली इसका इस्तेमाल प्लम्बर, जैसे आपको सुना होगा अपने घर की टोंटी वगैरह, यानी कि जो टैप बोलते हैं नल का, उसे खोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाइप रेंच हो गया, नॉर्मली क्या होता है कि जो पाइप रेंच है उसका इस्तेमाल जीआई की फिटिंग के लिए करते हैं, यानी कि वो हैवी वर्क माना जाता है। स्लाइड रेंच है नट बोल्ट या फिक्चर्स फिटिंग जिसमें दाग ना पड़े, क्योंकि इसमें जबड़ा नहीं होते, उसके लिए होता है। ये जो है ये उन दोनों के मध्य बोल सकते हैं, रफ यूज़ के लिए। कोई भी खोलना हो, टोटी खोलना हो घर में नॉर्मली, क्योंकि इसमें जो पूरा प्लेन भी नहीं है और जो इनके जबड़े हैं बड़े फाइन हैं, यानी कि अगर आपको टोटी भी फिक्चर्स फिटिंग भी खोलना हो, मान लीजिए, आप कपड़ा लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपका फिटिंग टूल्स के अंदर में आते हैं। इसको हम बंदर प्लायर या तोता प्लायर भी बोलते हैं, अलग अलग लोकल भाषा में। वैसे इसको हम पाइप प्लम्बर प्लायर या प्लायर्स कहते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल इसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जो भी आपके साइजेस हैं उसके हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो स्पेस दिया हुआ है, अलग अलग इसमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। जितने ब्रैकेट्स आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए इतना चाहिए, यहाँ पे आपने नट को रखा, बस, फिर ये नीचे नहीं आएगा। आपको कम चाहिए, ऊपर लाया आपने, इतना रखा, नीचे नहीं आएगा। तो अलग अलग इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं जो इसमें अटक जाते हैं। इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग अब इसको फुली इतना ही खुलेगा, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगा। तो ये भी आपको एडजस्टेबल के अंदर में ही आ रहा है, जिसे हम मंकी प्लायर, जैसे मैंने बताया आपको, या पायरेट प्लायर, तोता प्लस भी बोलते हैं कई लोग लोकल भाषा में, या इसको प्लम्बर प्लायर भी कहते हैं। वाटर, इसको अभी नॉर्मली जो टर्म है इनका, वाटर पंप प्लायर। क्या है? वाटर पंप प्लायर, बट अपनी भाषा में इसको हम तोता प्लस बोल सकते हैं। अगला जो हमारा उपकरण है ये आपका प्रेस फिटिंग। अगला जो टूल्स है हमारा, जो उपकरण है, वो है आपका फसेट्स की। इसे हम आम भाषा में एलन कीज या चाबी भी कह सकते हैं। प्लम्बर इन्हें नॉर्मली चाबी कहकर ही जानते हैं। तो एलन कीज इसमें अलग अलग साइज हैं, आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसे जगह पे कसने के लिए और खोलने के लिए किया जाता है जहां पर हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि जो स्क्रू जो इनसाइड टाइट होते हैं, बाहरी स्क्रू क्या होता है कि नॉर्मली बच्चे लोग भी अक्सर क्या होता है कि छेड़खानी करके खोल देते हैं, तो चांस रहते हैं कि फिटिंग जो फिक्चर्स है वो कभी भी गिर जाएगा या आपका दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जहाँ बच्चे छेड़खानी ना करें, स्क्रू ड्राइवर से नॉर्मली बाहर के स्क्रू खोल देते हैं। ये इनसाइड जो स्क्रू है उसको टाइट करते हैं, कसने का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग साइज़ है। ये मैंने एक साइज़ निकाला है, ये आपका 10 mm का है, 8 mm है, 6 mm है। अलग अलग साइज़ के हिसाब से इसके जो यूज़ है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम एल की, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका शेप ये एल की तरह है, कई लोग इसको एलन कीज भी बोलते हैं। तो आजकल जितने फसेट्स हैं, फसेट्स में उनको फिटिंग करने के लिए, उनको खोलने के लिए, रिपेयर के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इसका ही इस्तेमाल होता है। वहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपका फसेट्स की है। ओके दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको एलन कीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए ये एक स्क्रू है जिसे आपको अपने
जो आपके फिटिंग फिक्चर्स हैं उसे फिक्स करने के टाइम पे हमें लगाना पड़ता है। तो ये आपका इंटरनली ये कसने के लिए, खोलने के लिए इसका इस्तेमाल कर देख रहे हैं। इनके अंदर में भी सेम शेप जो इनका शेप है वो इसके अंदर है, ताकि ये आसानी से इसके अंदर चला जाए और इसके अकॉर्डिंगली ये टाइट या लूज़ कर पाए। तो ये आप देख रहे हैं ये साइज़, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसका साइज़ हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके बॉक्स में विभिन्न प्रकार के शेप हैं, जैसे आपका मिनिमम 3 है, नंबर से बोलते हैं, वो mm है एक्चुअली, जो इनका साइज़ है उसका उसके हिसाब से 3 mm है, 4 mm है, 6 mm है, 8 mm है, 10 mm है। तो ये हमने 6 mm का स्क्रू है तो 6 mm का ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद अब इस प्रकार से इसको इंसर्ट करेंगे, फिट हो गया। अब ऐसे करके अब इसको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये स्क्रू बाहर आ जाएगा। तो इस्तेमाल इसलिए है ताकि जो आपका फिटिंग्स है वो अच्छा से फिक्स रहे, कोई इसको छेड़खानी करके, जैसे बच्चे लोग नॉर्मली स्क्रू में क्या होता है बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये इनसाइड में जाके टाइट कर दे रहा है वो। तो जितने नए फसेट्स आ रहे हैं आजकल, सभी के सभी एलन की से ही टाइट कसे जाते हैं और खोले जाते हैं। अगला जो उपकरण है ये है आपका, इसका नाम है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल नाम की है क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्पिरिट है, वाटर नहीं है। अगर वाटर रहता तो ये सूख जाता, स्पिरिट के कारण ये कभी सूखता नहीं है। ये लेबलिंग टूल्स के अंतर्गत में आते हैं। इसका इस्तेमाल हम लेवल चेक करने के लिए करेंगे। प्लम्बर नॉर्मली इसका इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें 2 पॉइंट निकालने हो ठंडा गर्म का, दोनों पॉइंट आपस में बराबर है या नहीं, हॉट एंड कोल्ड, ठंडा या गर्म का। अब जैसे जो फिटिंग फिक्चर्स है, जैसे वॉल हैंगिंग डब्ल्यू शीट है, उसके ऊपर रख कर देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। तो दोनों जो 2 लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर का, उसके बीच में ये बबल आना चाहिए। अगर ये उसके बीच में आया दैट मीन्स आपका लेवल जो है करेक्ट है। अगर ऐसे या वैसे मतलब बबल साइड में चला गया, इसका मतलब आपको लेवल चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर आपका जो फिक्चर्स है सही से इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल चेक करने के लिए ये है। अगर इस प्रकार से कोई पाइप अगर आपका मान लीजिए ऐसे जाकर फिर ऐसे गया, एल में गया, मतलब दीवार की तरफ जा रहा है, तो वो भी सीधा जा रहा है या कई बार होता है ना कि टेढ़ा जा रहा है, तो उसके कॉर्नर पे रखिए, हम ऐसे देख सकते हैं वर्टिकल। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल चेक करने के लिए है, ये आपका वर्टिकल चेक करने के लिए। दोनों का विधि वही है कि दोनों ब्लैक रेखा के ब्लैक जो है इसमें जो लाइन है उसके बीच में बबल्स आना चाहिए। तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, और ये आपका डायगोनल या 45 डिग्री एंगल। ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर लोग इसको समतल चेक करने के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल, और खराई चेक करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है स्पिरिट लेवल, जिसको हम लेबलिंग टूल्स के अंतर्गत जानते हैं। अगला जो उपकरण है वो है आपका ये देख रहे हैं, जैसे कि आप पाइप वाइस या पाइप सिकंजा, लोकल लैंग्वेज में कई जगह पे लोग इसको बांक भी कहते हैं। ये प्लम्बर का सबसे मुख्य औजार में ये भी आते हैं, क्योंकि जैसे इसका नाम ही है पाइप वाइस या पाइप सिकंजा। सिकंजा का मतलब क्या था, पाइप को सिकंजा, पाइप को पकड़ कर रखने के लिए। तो इसका इस्तेमाल नॉर्मली जीआई के पाइप को फिटिंग करने, जब हम जीआई के पाइप के ऊपर जब हम चूड़ी बनाते हैं, जैसे कि ये जो चूड़ी बना है, तो ये जो पाइप आप यहाँ पे फंसा कर रखेंगे, ऐसे करके इसको हम फंसा कर इसमें रखते हैं। ये अभी आपका हिल रहा है, मतलब अभी मूव हो रहा है, बट ये आपका फिक्स रहेगा। जैसे ये फिक्स है वैसे ये भी आपका फिक्स रहेगा, नट बोल्ट के साथ, आपका प्लेटफॉर्म के साथ जहाँ आप काम कर रहे साइड में फिक्स रहेगा। क्योंकि जब आप पाइप काटेंगे जीआई का तो वो हिलना नहीं चाहिए। तो ये ऐसा करके टाइट करेंगे, सेम आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये लूज़ होगा। ध्यान रखिएगा जब आप पाइप को वाइस के साथ फिक्स कर रहे, प्रॉपर फिक्स हो, टेढ़ा ना हो, और जो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम आपका 6 से 8 इंची होना चाहिए टेबल से, ताकि आपको एक जगह मिल जाए पाइप को काटने के लिए, उस पर चूड़ी बनाने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका मूवेबल जो है, जो ऊपरी हिस्सा है, ये नीचे की तरफ आता है, देख सकते हैं आप। घड़ी की दिशा में हम आ रहे हैं, ऐसे करके नीचे आ रहे हैं। अगर घड़ी की विपरीत दिशा अगर खोलना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में आपको जाना पड़ेगा। अब जैसे हमारा जो जबड़ा है नीचे की तरफ मूवेबल हो, ऊपर फिक्स है, बट इसके केस में ऊपर का जबड़ा ऊपर की तरफ मूवेबल जो है, नीचे का फिक्स है। जो ऊपर का जो है ये आपका मूवेबल जो है, ये आपका फिक्स जो है, इसे हम कहते हैं पाइप सिकंजा। तो ये कटिंग टूल्स के अंदर में ही आते हैं। ये सबसे मुख्य औजार में से एक माना जाता है। जैसे पाइप रेंच है, पाइप रेंच के बाद कोई अगर मुख्य औजार है तो वो आपका
पाइप सिकंजा, या इसे लोकल लैंग्वेज में बांक भी कहते हैं प्लम्बर। अगला जो उपकरण है हैमर और चीजल, हिंदी में कहेंगे हथौड़ा और छेनी। तो ये भी आपके कटिंग टूल्स के अंदर में आते हैं। प्लम्बर जब अपनी पाइपलाइन बिछाते हैं, जो कंसील्ड पाइपलाइन बिछाते हैं, उस समय उनको दीवार पर एक जीडी जिसको बोलते हैं, मतलब पाइप को बिठाने के लिए एक जगह बनानी पड़ती है। तो उसको कटिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, छेनी और हथौड़े का। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये साइज़ में कम है, और इनका जो साइज़ होना चाहिए हथौड़ा का थोड़ा बड़ा होता है, हैवी होता है, जिसका वजन होता है आपका 800 ग्राम से 1 केजी का होता है। ठीक है, 1000 ग्राम तक होता है, क्योंकि अगर इतने हल्के से करेंगे तो झिरी काटने में उनको समय लगेगा और खामखा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से छेनी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका फ्लैट छेनी है। ये आपको जो दिख रहे हैं ये आपका बॉल पिन हैमर है, बट इसके जगह पर जब छेनी और जब झिरी काटेंगे प्लम्बर, तो उस समय स्लैज हैमर दोनों तरफ प्लेन रहता है, जैसे ये दिख रहा है ना, स्लैज दोनों तरफ रहेगा। तो ये आपके कटिंग टूल्स में आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है प्लम्बर के लिए, जिसका इस्तेमाल आना चाहिए। अब अगला जो हमारा टूल्स है वो है आपका ट्यूब कटर। ये भी आपके कटिंग टूल्स के अंदर में ही आते हैं। ट्यूब कटर ये छोटा साइज है, इसी की तरह एक बड़ा होता है आपका, ये दिखने में सेम आपका ट्यूब कटर की तरह है, जैसे आपका ट्यूब कटर है छोटे में, ये बड़ा में, तो दोनों में सेम है फंक्शन काम करने का। इसमें एक व्हील है, इसलिए इसको हम व्हील पाइप कटर भी कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पाइप वाइज में, पाइप सिकंजा में आपने ट्यूब को फंसा कर रखा है, उसके बाद वहाँ पे आपने जगह बनाया, ये लूज एंड टाइट के लिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है, जो बोल्ट है इसका ये लूज टाइट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इसके सहायता से जगह बनाया आपने। यहाँ पे जो व्हील है वो ब्लेड, इसको व्हील जो है वो ब्लेड है, पाइप को वही काटेगा। इंसर्ट किया ट्यूब को आपने टाइट करा, टाइट करने के बाद में इसको आपको इस डायरेक्शन में आपको घुमाना है, ऐसे करके राउंड मारना है। फिर जैसे जैसे पाइप को काटेगा फिर आपको टाइट करना है, फिर आपको एक चक्कर मारना है। इस प्रकार से आपको ट्यूब को क्या करेगा कि पूरा परफेक्टली स्ट्रेट सीधा काटेगा, वर्टिकली काटेगा, कोई मतलब स्लाइड वे नहीं कटेगा, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यही कारण है। अदरवाइज हम जैसे इससे भी काट सकते हैं पाइप को, इससे भी, ये भी आपका पीवीसी पाइप कटर है, CPVC, PPR, जितने प्लास्टिक के पाइप से अलग अलग, उसको हम काट सकते हैं। छोटे डाई के पाइप को, 1 इंच तक के पाइप को हम काट सकते हैं। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी पाइप को स्ट्रेट काट रहा है, बट इसमें थोड़ा सा बैलेंस अगर आपका बिगड़ जाता है तो स्लाइड वे कट जाता है। बट इसके केस में क्या है, आपका हैंड अगर मूव भी हो रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपको सिर्फ टाइट करना है, घुमाना है, तो ये स्ट्रेट कटेगा। इसका वो उद्देश्य है इसका व्हील पाइप कटर या ट्यूब कटर। ट्यूब इसलिए क्योंकि ये छोटे डाई पाइप को काट रहा है, 1/2 इंच से कम के। जो बैक साइड में ये फैसिलिटी दिया हुआ, अक्सर कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे अपने घरों में भी ऐसे सामान होते हैं जिनका कुछ उद्देश्य होता है, पता नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्यूब को हमें अगर उसको छेद करना होता है ट्यूब से कुछ निकालने के लिए, तो हम पिन का इस्तेमाल करते हैं, बट नहीं, उसके ढक्कन के ही अंदर में होता है, बस उसको हटा के टाइट कर देते तो हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें ये फैसिलिटी दिया हुआ है, जब हम पाइप को काट रहे हैं तो उसके बर को साफ करने के लिए इसके पीछे दिया हुआ है। आपको अलग से फाइलिंग की या अंदर फाइल करके पाइप को साफ करने की जरूरत नहीं है। बर या उसका जो ग्रूव है, ग्रूव का एक माइनर डिग्री में ग्रूव कटिंग होता है इंटरनली। काइटेक वगैरह पाइप, कुछ ऐसे पाइप है जिसमें आपको ग्रूव कटिंग करना पड़ता है। क्लीनिंग भी हो गया और उसका ग्रूव कटिंग भी हो गया है। ये ग्रूव कटिंग क्यों करते हैं, जब आप ज्वाइंट कर रहे हैं पाइप को सॉकेट के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो प्रॉपर उस जॉइंट के अंदर फील होता है, जिसके लिए ये जगह बनाता है वो, तो ये ग्रूव कटिंग आपका होता है। ठीक है, अब आते हैं, ये भी व्हील कटर है, वो ट्यूब है, क्योंकि पाइप का जो साइज है उसमें 1/2 इंच से कम है। ये 1/2 इंच तक से शुरू होता है, इसमें हम GI के नॉर्मली पाइप को काटना हो। आप देख रहे हैं डिजाइन सेम है उसकी तरह है। ये आपका व्हील है और ये नीचे में आपका ये इसका प्लेटफॉर्म है, पाइप ऐसे ही रखा रहेगा। इस पोजीशन में हम पाइप को रखेंगे, वाइस के साथ पाइप जब आएंगे, ऐसे हम इस प्रकार से इस हैंडल से लूज करके जगह बनाते हैं, पाइप को होल्ड करते हैं, पाइप ऐसे होल्ड रहेगा। जब टाइट कर देंगे हम, टाइट करने के बाद आपको इसको भी सेम वे में एक रोटेशन मारना है, राउंड करना है। फिर उसके बाद देखिएगा कि अंदर डीप डेप्थ में जा रहा कटिंग हो रहा है, फिर टाइट करना है। फिर टाइट करने के बाद फिर एक और राउंड आपको ऐसे करके
इसको घुमाना है। इस प्रकार से आपका पाइप GI का कट जाएगा। एल्स इसके अलावा आप हेक्सा का, ऑफकोर्स हम आरी का भी इस्तेमाल करते हैं GI के पाइप को काटने के लिए, बट उसमें आपको बर निकलेगा, फाइलिंग करना पड़ेगा। इससे कटिंग करेंगे तो आपका बर नहीं निकलेगा, पाइप प्लेन कट जाएगा। अगला जो हमारा उपकरण है पाइप थ्रेडर, ये इनका हैंडल है। ऐसे करके फिक्स होंगे। पाइप थ्रेडर क्या है दोस्तों? पाइप थ्रेडर है ओनली फॉर जब हम GI का पाइप फिटिंग कर रहे हैं। तो जब GI की जो हम पाइप फिटिंग कर रहे हैं तो इसमें चूड़ी बनानी पड़ेगी फिटिंग को करने के लिए। तो जो चूड़ी बनता है दोस्तों उन्हीं के लिए है ये इस प्रकार से इनका सेट बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक, इसे कहते हैं हैंडल, ये इनका बॉडी है, ये इनका डाई है। अगर हमको 1/2 इंची की पाइप में थ्रेड करना है, चूड़ी बनाना है, तो उसके हिसाब से 1/2 इंची का ये अलग आएगा, पौना का अलग आएगा, 1 का अलग आएगा। तो अलग अलग साइज़ के पाइप के हिसाब से आपको डाई को चेंज करना है, बाकी ये आपका कांस्टेंट सेम रहेगा। तो सेम है, इसका भी इस्तेमाल आपको पाइप भाई इसमें पाइप लगा रहेगा। उसके बाद आपको GI की पाइप में 1/2 इंची का पाइप है तो 1/2 इंची का आपको डाई लेना पड़ेगा। उसके बाद इसको इस प्रकार से अंदर इस तरफ से पाइप इंसर्ट करेंगे। यहाँ से कहाँ तक रखना है? जहाँ तक इसका फेस है वहाँ पे ला के रखेंगे और चूड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये आपका इसका लॉक बटन है, फ्री करना है इसको खोलने के लिए तो ऐसे करके हम ऊपर से फ्री कर देते हैं और टाइट कर देते हैं। तो ये लॉक बटन रहता है इनका, और इस प्रकार से सिंगल हैंडेड आप थ्रेड बना सकते हैं, चूड़ी बना सकते हैं। पहले एक आता था डबल हैंड थ्रेडर आता था, ये सिंगल हैंडेड है क्योंकि जस्ट इसको आपको 1 बाई 1 हैंड भी हम इसको थ्रेड बना सकते हैं। इसमें काम जो है आपका जो थ्रेड है जल्दी इजीली बन जाता है। और कुछ उसमें क्या होता था कि पहले वाले जो आते थे उसमें 2 डाई सेट करने पड़ते थे, गुटका जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं। इसमें कोई डाई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब रेडीमेड है, आपको इंसर्ट करना है। याद रहे सीधा उल्टा का ज्ञान होना चाहिए। अब अगला जो टूल्स आपके सामने हैं वो है आपके पाइप बेंडर या पाइप बेंडिंग मशीन जिसे हम कह सकते हैं। तो पाइप बेंडिंग मशीन क्या है? पाइप बेंडिंग का जैसे कि नाम में आपको पता चल रहा है कि पाइप को मोड़ने का काम जो करता है। पाइप को हम थोड़ा सा जो मोड़ते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए पाइप स्ट्रेट है उसको नीचे की तरफ करना है तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मली कुछ पाइप ऐसे हैं जैसे आपका कंपोजिट पाइप या काइटेक पाइप बोलते हैं, आपका कॉपर के पाइप। कैसे करना है? मान लीजिए आपने इनको फिक्स किया बेंच वाइज में, आपने ऐसे करके इनको फिक्स किया। उसके बाद इस जगह से पाइप आपका यहाँ से पाइप आपके आएंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे। सीधा पहले पाइप को निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे साइजेस अलग अलग साइजेस है, 1/2 इंची की पाइप, 1.25 इंची की पाइप, और आपको कितना डिग्री में मोड़ना है। अलग अलग डिग्री है, 30 है, 45 है, 90 है, 60 है, 130 है, 135 है। उस हिसाब से आपको ऐसे पाइप यहाँ से इंसर्ट करेंगे। और ये आपका हैंडल हो गया, ये आपका बॉडी हो गया, और यहाँ से पाइप इंसर्ट करेंगे। ये आपका सपोर्टिव ये हो गया पाइप को जो कि पीछे से सपोर्ट करेंगे। और इस प्रकार से आपको धीरे धीरे स्लाइडली, ये फ्री है, याद रखिएगा दोस्तों कि ये इससे हटे नहीं, इसको ऐसे पकड़ते हुए आपको पाइप को स्लाइडली जितने डिग्री पे आपको ऐसे करके आप मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पाइप को मोड़ सकते हैं। तो ये आपका है पाइप बेंडर मशीन। इसके अलावा और भी हमारे पास पाइप बेंडिंग करने के तरीके हैं। जैसे मैंने बोला तो ये आपके थे कॉपर पाइप के लिए, और ये है आपका जो स्प्रिंग टाइप देख रहे हैं, ये भी पाइप बेंडिंग का काम करते हैं। ये आपका है काइटेक पाइप के लिए, कंपोजिट पाइप, जो कि 3 मटेरियल से मिलकर बनता है, 3 लेयर होते हैं। आपका PEAL यानी कि पॉलीएथिलीन, AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम, फिर PE का मतलब होता है पॉलीएथिलीन, जिसको मिलाकर एक पाइप बनता है कंपोजिट पाइप। तो इस पाइप को मोड़ने के लिए हम स्प्रिंग का इस्तेमाल भी करते हैं। स्प्रिंग है ताकि इजीली आप पाइप को मोड़ पाएँ। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसमें कितने डिग्री में आपको पाइप को मोड़ना है। जैसे देख रहे हो आप 0 है, 0 to 180 ये स्ट्रेट लाइन होता है। आपको 45 में मोड़ना है तो आपको यहाँ तक ही आप, जैसे मैंने हैंडल दिखाया था, हैंडल से आप यहाँ तक आके रुक जाएंगे। अगर आपको 90 में करना है तो जो आप टर्न कर रहे हैं यहाँ तक लाकर रुक जाएंगे। अगर आपको 135 में करना है तो यहाँ तक आपको मूव करना पड़ेगा।
बैंड को करना पड़ेगा, हैंडल को लाना पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा एक राउंड करना है, हाफ राउंड जिसको हाफ सर्कल, सभी सर्कल बोलते हैं, तो आपको पूरा पाइप को यहाँ तक बैंड करना पड़ेगा। ये रहा आपका, देख सकते हैं 0, 9, 45, 90, 135 एंड 180। ओके दोस्तों, अगला जो हमारा टूल्स है वो है आपका पावर टूल्स में आते हैं। जैसे आपको दिख ही रहा है इमेज में, ये एक ड्रिल मशीन है। इस यहाँ से आपको होल्ड करना है हैंडल से। ये ट्रिगर है, जस्ट लाइक गन का सेफ है ये ऐसे उंगली रखना है और ये अभी हमने लॉक पोजीशन में रखा है। सेफ्टी के दौरान आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। अगर आपने लॉक बटन जब भी इस्तेमाल हो तभी आप इस्तेमाल करें, लॉक फ्री करें। और जब लगता है कि मान लीजिए ब्रेक हो गया या कोई बात करना है आपके पास आया, तो आप लॉक का ध्यान रखें, लॉक मोड पे रख दें, ताकि भूल से अगर मान लीजिए क्योंकि आपका हैंड में है, बाई चांस अगर ये ऑन हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब काम ना हो, यूज़ ना हो, लॉक करके रखें। जब यूज़ हो, लॉक फ्री करके रखें। यहाँ पे अलग अलग साइज़ के बीट आते हैं। जिस प्रकार के साइज़ का हमें होल करना है, दीवार पे छेद करना है, क्यों करना पड़ता है? ताकि क्लैंप वगैरह फिक्स करना हो, पाइप को फिक्स करने के लिए, तब हम ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पावर टूल के अंदर आते हैं। इसमें हम बीट को चेंज करके, स्क्रू बीट है, स्क्रू बीट को भी हम इसी टूल्स पे, इसी ड्रिल मशीन पे हम इसको फिक्स करके इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। ये भी, इसके भी अलग अलग साइज आते हैं, जिस टाइप का आपको स्क्रू फिक्स करना है। इसमें क्या है कि स्क्रू भी आपका विद द हेल्प ऑफ सेम, क्योंकि ड्रिल मशीन का काम क्या होता है, ये इस रोटेशन में वो ड्रिल करता है या स्क्रू को भी वो अंदर टाइट करेगा, फंक्शन वही है। तो 2 in 1 हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला जो उपकरण है आप सबके सामने, ये रहा हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट मशीन है। तो इसका इस्तेमाल प्रेशर चेक करने के लिए होता है, खासकर जब प्लम्बर जब नए फिटिंग्स करते हैं, पाइप जॉइंट्स करते हैं, काम कंप्लीट होने के बाद, जॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद इस लाइन को चेक करने के लिए कि जॉइंट्स प्रॉपर हुआ है कि नहीं। संग नहीं करना है। जॉइंट्स होने के बाद मिनिमम आपका 6 घंटे के बाद, वैसे तो हो जाता है जॉइंट, बट मिनिमम 6 घंटे के बाद या 3-4 घंटे के बाद हम जॉइंट्स चेक कर सकते हैं, या अगले दिन भी कर सकते हैं। तो इनका तरीका क्या है, ये पूरा इसका नाम क्या है, ये है हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिक का मतलब होता है जल से संबंधित, यानी कि जो आप टेस्ट करने जा रहे हो लाइन में, वो जल से कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जल भर लेना है इसमें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, इसे कहते हैं होस पाइप। ये इसका हैंडल है। ये आपका बकेट है या कंटेनर है जिसमें हम पानी भरेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट, यहाँ पे क्रॉस टी लगा हुआ है, जिसके ऊपर में गेज लगा हुआ है। गेज की सहायता से हम प्रेशर को चेक करेंगे, कितना प्रेशर हमें चाहिए चेक करने के लिए। और दूसरे हैंड पे देख रहे छोर पे ये नोजल लगा हुआ है, हॉस पाइप लगा हुआ है क्रॉस टी के साथ। तो एक पॉइंट आपका पानी यहाँ से इनलेट लेगा, दूसरा ये आपको कनेक्ट करना है पाइप के एक छोर पे आपको कनेक्ट करना है। बाकी सारी जगह पे पाइप आपका क्लोज रहेगा। टेम्पररी प्लग लगाकर, फिक्चर्स नहीं लगाना है, टेम्पररी प्लग लगाकर आपको सारे लाइन बंद करना है। एक तरफ से किसी भी लाइन को आपको चालू करना, लाइन खोलकर वहाँ से कनेक्ट करना है। और इस हैंडल के साथ आपको ऐसे करके, जैसे हम लोग ट्यूबवेल जानते हैं, ट्यूबवेल की तरह आपको इसको पंप आउट करना है। पंप आउट करेंगे तो पानी जो है यहाँ से होते हुए सारे लाइन में भर जाएंगे। भर जाने के बाद गेज में आपको रीडिंग करना है कि जैसे कि गेज जैसे हम पंप आउट करेंगे तो गेज का ये जो नीडल है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो नॉर्मली जो है आप देख रहे हो 0 से 0 है, 50 है, 100 है, 150 है, बट साधारणतः हमें चेक करने के लिए 30 PSI यानी कि 30 पर स्क्वायर इंच। उसके बाद आप क्लोज कर देना है, निकाल कर लाइन को। इसे नहीं निकालेंगे, एज इट इज़ रहेगा। 6 घंटे मिनिमम आपको रुकना पड़ेगा ये फिल करने के बाद, या अगले दिन भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मिनिमम 6 आवर्स आपको लाइन में फिल करने के बाद छोड़ना है। 6 घंटे बाद आके देखना है कि अगर नीडल आपका डाउन हो रहा है, जो आपका गेज जहाँ पे था 30 PSI में था, 30 kg तक जब आपका गेज गया था, अगर नीचे है इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी पास हो रहा है जॉइंट से, तब जाकर लीकेज है, तो पता चल जाता है लीकेज है। अगर नीडल एज इट इज़ जहाँ का वहाँ है, इसका मतलब जॉइंट्स परफेक्ट है, कहीं भी लीकेज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप पाइप में लीकेज को चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लम्बर को इसका इस्तेमाल अवश्य आना चाहिए, जिससे वो अपने काम को परफेक्टली कर पाए, उनका जॉइंट सही है यानी वो पता लगा पाए। अगला जो हमारे पास आइटम्स है प्लम्बर का, वो है आपका प्लम्बर पुट्टी।